हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 2 पार्ट 4। सो प्रीवियसली हमने चैप्टर 1 और 2 चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, फिर चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। चैप्टर 2 का पार्ट 1 से 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द सीएनसी मशीन। तो प्रीवियसली पार्ट 3 में हमने देखा था वर्क होल्डिंग डिवाइसेस और ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने जा रहे हैं सीएनसी मशीन्स की। जो सीएनसी मशीन होती है, जैसे आपकी लेथ मशीन होती है, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन यानी सीएनसी मशीन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं उसमें, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ किसी मशीन को स्पेसिफाई कैसे करें, यानी कि उसकी कुछ कैपेसिटी होगी, वो कितना कुछ पावर होगा। जैसे कोई भी एक ह्यूमन को स्पेसिफाई करने के लिए हम उसकी हाइट, उसका नेम, उसका कलर, ये सब चीज़ें देते हैं। उसी तरीके से सीएनसी मशीन या कोई भी मशीन को स्पेसिफाई करने के लिए उसके कुछ फीचर्स हमें बताने होंगे। तो दैट इज़ द स्पेसिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सीएनसी लेथ मेन पार्ट्स। तो जो मेन पार्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं। दिस इज़ अ सीएनसी लेथ मशीन। ये आप देख सकते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये मैंने पिक्चर लिया है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स में वन बाय वन आप देखें तो ये आपका ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज हेड स्टॉक। तो हम वन बाय वन चलेंगे। दिस इज़ द हेड स्टॉक। और ये जो पोर्शन आपका ये एरो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा ये कहलाता है मशीन का बेड। लेथ बेड बोलते हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा चक और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये आपका स्टूडेंट्स बेड हो गया। फिर उसके बाद हम इसकी बात करें, ये वाला पोर्शन, जैसे कि आपका खराद मशीन में या लेथ मशीन में होता है, चक होता है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं चक। ठीक है, इसी में हम वर्क पीस यानी कार्यखंड को होल्ड कराते हैं। इसी में इसको कार्यखंड को उसमें फिट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका टेल स्टॉक की। ये जो पोर्शन है आपका देख सकते हैं, ये थोड़ा सा पॉइंटेड निकला हुआ है, टेल स्टॉक। इसका पर्पस पता ही है आप लोगों को। अगर कोई जॉब बहुत ही लंबा है तो उसको सपोर्ट देने के लिए टेल स्टॉक का हम यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आपका टूल टेरेथ है। ये जो एट्थ पोर्शन में ये एरो दिखा रखा है, इसमें टूल को होल्ड कराते हैं सारे टूल्स, तो टूल टेरेथ बोल सकते हैं इसको। और ये जो पोर्शन है टेल स्टॉक क्विल, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एरो आ रही है ये आपका टेल स्टॉक क्विल है। यहाँ पे आपका जो है इसे हम क्या बोलते हैं, या एक बटन टाइप का होता है, उसे हम टेल स्टॉक क्विल बोलते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा टेल स्टॉक हो गया। और उसको वहाँ पे एक बटन सा, या ये कह सकते हैं कि एक पेंच जैसा निकला होता है, उसको हम बोलते हैं टेल स्टॉक क्विल। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, दिस इज़ द फुट स्विच और पेडल्स। ये पेडल होता है, या फुट से हम स्विच को ऑन कर देते हैं मशीन ऑन करने के लिए। फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज सीएनसी कंट्रोल पैनल। ये आपका जो पूरा पूरा डिस्प्ले होता है, जिसमें हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, वो हम देख भी सकते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें रन हो रहा है। तो ये आपका डिस्प्ले होता है सीएनसी कंट्रोल पैनल, जिससे हम कंट्रोलिंग करते हैं। सो दीज आर सम मेन पार्ट्स ऑफ द सीएनसी लेथ मशीन्स। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे आगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड स्टॉक की। तो हेड स्टॉक जो होता है सीएनसी मशीन का या सीएनसी लेथ मशीन का, हैव द मेन मोटर। इसमें क्या लगा होता है स्टूडेंट्स, मेन मोटर लगा होता है सीएनसी लेथ मशीन का। और वो क्या करता है, मेन स्पिंडल को रन कराता है, ड्राइव कराता है। तो मोटर किसको रन कराता है, मेन स्पिंडल का, और वो किस में लगा होता है, हेड स्टॉक में लगा होता है। और जो चक है उसको स्पिंडल में हम बांध देते हैं, ताकि चक आपका रोटेट करे। क्योंकि वर्क पीस को हम चक में लगा रहे हैं, यानी कारखंड को चक में लगाएंगे और वो रोटेट कर रहा है। और वो रोटेट कैसे करेगा, स्पिंडल की वजह से। स्पिंडल कैसे रोटेट कर रहा है, मोटर की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया था स्टूडेंट्स, देख सकते हैं ये आपका हेड स्टॉक है। तो ये तो कवर्ड है, तो इसको थोड़ा सा ओपन करके बिना कवर के हमने देख सकते हैं इस तरीके से सारा का सारा अरेंजमेंट होता है। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ मोटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और उसको रन करा रहे हैं। और यहाँ पे स्पिंडल से यहाँ पे होल्ड करने के लिए आपका चक को
चक में वर्कपीस को होल्ड कराने के लिए लगा होता है। तो इस तरीके से आपका हेड स्टॉक का वर्किंग होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सीएनसी लेथ बेड एंड चक। ठीक है, तो चक और लेथ बेड मैंने अभी दिखाया ही आपको। तो जो टूल ट्रेवल ओवर द सीएनसी लेथ बेड, जो टूल का ट्रैक है जिसमें आपका पूरा का पूरा टूल होल्ड किया रहता है, वो सीएनसी लेथ बेड पे क्या करता है, ट्रेवल करता है आगे पीछे, और सामने आगे पीछे करता है और लेफ्ट हैंड राइट मूव करता है। ठीक है, विच इज़ स्पेशली हार्डन सो एनी काइंड ऑफ मशीनिंग कैन नॉट इफेक्ट देम। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है लेथ बेड, ताकि वो कोई भी मशीनिंग करते समय उसमें इफेक्ट ना आए। और साथ ही साथ जो बेड होते हैं स्टूडेंट किसी भी मशीन के, वो आप देखे होंगे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ताकि वो शॉक को भी एब्जॉर्ब कर सके, शॉक को भी रेजिस्ट कर सके। जो शॉक लोडिंग आती है, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, उसको भी वो रेजिस्ट कर सके। उसके हम बात करते हैं चक की। तो चक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो दिस इज़ अ चक जिसमें हमने वर्क पीस को होल्ड करा है। ये आपका वर्क पीस है, रॉड में इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके, टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करके ये आपका टूल लगा हुआ। तो चक क्या है, सीएनसी लेथ मशीन चक ग्रिप्स द कंपोनेंट विच आर टू बी मशीन। तो वही चीज़ है, जो कार्यखंड को हमें मशीनिंग करनी है उसको ग्रिप करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए चक का यूज़ किया जाता है। और चक में भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे जॉज, लाइक जॉज आर माउंटेड ऑन द चक टू ग्रिप द पार्ट। तो यहाँ पे ये जो चक है, इसके ये जो हिस्से निकले हैं, ये देख सकते हैं, ये पोर्शन जिसमें हमने इसको माउंट कराया है। 3 जॉ चक, 4 जॉ चक होते हैं, तो जॉज निकले होते हैं। तो वो जॉ जो होते हैं इसी वर्क पीस को होल्ड कराते हैं। ठीक है, तो जॉज और आर माउंटेड ऑन द चक टू ग्रिप द पार्ट, ताकि ग्रिपिंग अच्छी से बनी रहे, उसको होल्ड करा सके कार्यखंड को। सो आपने बहुत सारे जॉस के बारे में पढ़ा भी होगा सीएनसी मशीन्स में भी। और जैसे आपने लेथ में पढ़ा होगा 3 जॉ चक आता है, 4 जॉ चक आता है। तो बेसिकली वही उसी तरीके का वर्किंग होता है। तो दिस इज़ अ चक। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेल स्टॉक की और टेल स्टॉक क्विल की। टेल स्टॉक मैंने अभी पीछे दिखाया ही था। तो टेल स्टॉक आर मोस्टली यूज टू गिव एन एक्स्ट्रा ग्रिपिंग फोर्स फॉर द कंपोनेंट मशीनिंग। तो कोई लंबा अगर कंपोनेंट होता है, लॉन्ग कंपोनेंट्स के लिए मशीन कर रहे हैं, तो उसमें ग्रिपिंग फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, एक्स्ट्रा ग्रिपिंग फोर्स प्रोवाइड करने के लिए टेल स्टॉक का यूज़ किया जाता है, ताकि पीछे से भी सपोर्ट दे सके। या ये कह सकते हैं, जो आपका वर्कपीस बहुत लेंदी है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए आगे से टेल स्टॉक को लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही लिखा है, फॉर लॉन्ग कंपोनेंट्स मशीनिंग दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा फोर्स ऑन द अदर एंड, सो मशीनिंग प्रोसेस कैन कंप्लीट स्मूथली। मतलब क्या हुआ, अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई आपका, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कोई ये आपने यहाँ पे चक में आपने वर्कपीस यानी कार्यखंड को होल्ड करा है, और ये बहुत ही लेंदी है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये इसमें डेविएशन ना आए, ये थोड़ा सा अच्छी ग्रिपिंग बनी रहे, इसलिए हम यहाँ से सपोर्ट देंगे। ये भी स्लाइड करता है, टेल स्टॉक भी इसको आगे पीछे स्लाइड करके उसको सपोर्ट दे देते हैं, ताकि ये ग्रिपिंग इसकी बनी रहे वर्क कार्यखंड की। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ द टेल स्टॉक। अब हम बात करते हैं टेल स्टॉक क्विल की। तो बेसिकली क्या होता है, जो जो टोल स्टॉक है वो पूरा का पूरा फॉरवर्ड या रिवर्स मूव करता है, और इन दैट वे इट इज़ नॉट यूज टू ग्रिप द पार्ट। इस जब हम टेल स्टॉक को आगे पीछे करते हैं, तो उस समय वो पार्ट को यानी वो कार्यखंड को ग्रिपिंग नहीं देता है। तो बट टेल स्टॉक इज ट्रेवल टू अ पॉइंट नियर द कंपोनेंट। जब ट्रेवल करके कंपोनेंट के पास पहुंच जाता है, जैसे मैंने बताया आगे पीछे स्लाइड करेगा, तो वहाँ पे उसको सेट कर दिया जाता है। तो आफ्टर दैट यू एक्चुएट द टेल स्टॉक क्विल विच ट्रेवल आइदर विथ हाइड्रोलिक प्रेशर और न्यूमेटिक प्रेशर टू ग्रिप द कंपोनेंट। जब उसको कार्यखंड के पास आपका टेल स्टॉक पहुँच जाता है, तो इस तरीके से टेल स्टॉक क्विल वहाँ लगा होता है, फिर उसको हम उसको टाइट कर देते हैं। तो उस तरीके से वो आपका जो है ग्रिपिंग बना देता है, एक्स्ट्रा फोर्स टेल स्टॉक लगाने लगता है, एक एज ए बटन ये कह सकते हैं काम करता है। तो जो टेल स्टॉक होता है वो या तो हाइड्रोलिक प्रेशर या न्यूमेटिक प्रेशर के ये कह सकते हैं प्रिंसिपल या सिद्धांत पे आधारित होता है, बना होता है। ठीक है, तो दैट इज़ द टेल स्टॉक क्विल। तो इस तरीके से टेल स्टॉक क्विल होता है, इस तरीके से देख सकते हैं। ये पिक्चर मैंने दिखा रखी है आपको। टेल स्टॉक ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है जो मैंने अभी दिखाया था, तो दैट इज़ अ फूट स्विच और फूट पेडल्स। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फूट स्विच और या फिर फूट पेडल्स। तो फूट स्विचेस आर यूज टू एक्चुअल द चक एंड टेल स्टॉक क्विल।
एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअल नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्चुएट होना चाहिए, तो मे बी कुछ टाइपिंग एरर हो। तो फुट स्टॉक को बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि चक और टेल स्टॉक कोइल को रन कराया जा सके, उसको एक्चुएट कराया जा सके। थ्रू दीज पेडल्स सीएनसी मशीन्स ओपन एंड क्लोज द चक टू ग्रिप द कंपोनेंट। तो जो चक में जॉज होते हैं वो ओपन और क्लोज होंगे इसी बटन को दबाने से। इसको पेडल से हम दबा देंगे, इस स्विच को दबाने से आपका जो सीएनसी मशीन्स के पेडल्स वो सीएनसी मशीनिस्ट जो होता है वो ओपन करता है या क्लोज करता है चक को, ताकि कंपोनेंट को ग्रिप कराया जा सके। क्योंकि हम ऐसे ही तो लगा देंगे नहीं देंगे, उसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे जॉज को, थोड़ा वो जब बाहर आएगा फिर उसके बाद हम प्रेस करके बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद ये आपका पेडल छोड़ देंगे तो वो उसका ग्रिप बन जाएगा। सो सेम वे टेल स्टॉक कोइल इज टेकन टू फॉरवर्ड पोजीशन। तो टेल स्टॉक ट्विक को भी आगे या पीछे ले जा सकते हैं इसी पैडल के माध्यम से, इस तरीके से पैडल लगा होता है। सो बेसिकली ये कह सकते हैं एक बटन की तरह ये काम करता है जो पैडल होता है। जैसे या किसी गाड़ी को रन करा रहे हैं तो उसमें पैडल लगा होता है, तो इस तरीके से मशीन को रन कराने के लिए हम फुट स्विच या फुट पैडल का यूज़ करते हैं। तो होप आप लोग को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया हो इसके पार्ट्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, दैट इज़ द सीएनसी कंट्रोल पैनल, जो मैंने दिखाया था वहाँ पे डिस्प्ले में। ये एक और अलग पिक्चर मैंने दिखा रखी है, दैट इज़ द कंट्रोल पैनल। तो एक मशीनिस्ट है या फिर ऑपरेटर है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, देख सकते हैं। सो द ब्रेन ऑफ द सीएनसी मशीन, ऑल द सीएनसी प्रोग्राम आर स्टोर्ड इनसाइड द पैनल। तो इसको हम ब्रेन बोलते हैं सीएनसी मशीन का। तो जितने भी सीएनसी प्रोग्राम हम बनाते हैं, प्रोग्रामर जो बनाता है उसको इसी पैनल में स्टोर किया जाता है। सो सीएनसी मशीनिस्ट कंट्रोल द होल मशीन थ्रू द कीज ऑन दिस पैनल। तो इस पे जो बटन लगी होती है उसी की सहायता से जो मशीनिस्ट होता है पूरे के पूरे सीएनसी मशीन को कंट्रोल करता है। तो सीएनसी मशीन या तो स्टार्ट करेगा, स्टॉप करेगा मशीन को, और या मूव स्टार्ट स्टॉप द मशीन मूव्स एक्सिस बाय प्रेसिंग डिफरेंट कीज ऑन दिस पैनल। तो डिफरेंट कीज से हम उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं या मशीनिस्ट कंट्रोलिंग कर सकता है सीएनसी मशीन की। तो ये आपका डिस्प्ले है, इस तरीके से बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं इसमें, देख सकते हैं। ये पावर बटन होता है। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल टरेट की। बेसिकली टूल के बिना तो काम होगा नहीं, तो टूल टरेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टूल टरेट आर माउंटेड ऑन द टूल आर माउंटेड ऑन द टूल टरेट। तो टूल टरेट जो होता है उस पर आपका टूल माउंट किया जाता है, विच आर यूज फॉर द कंपोनेंट मशीनिंग, जिससे हम मशीनिंग कर सकते हैं, आपकी परफॉर्म कर सकते हैं जो भी आपके मशीनिंग प्रक्रम है। तो टूल टरेट्स वेरीज इन शेप, नंबर ऑफ टूल्स दैट कैन बी माउंटेड ऑन द देम। तो मैंने बताया भी था टूल होल्डर जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें मैंने बताया था एक ड्रम टाइप होता है और एक ड्राइव टाइप होता है। तो इस तरीके से इसमें देख सकते हैं आप, इसमें कई ऑप्शंस हैं इसमें पेरिफेरी पे, तो कई टूल्स हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो जितने टूल होंगे, कई टाइप के आपके टूल टरेट आते हैं, उसमें हम टूल्स को फिक्स कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम कई टूल्स को सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया है टूल टरेट। तो इसको हम बोल सकते हैं टूल होल्डर भी। सो इसको इसी की सहायता से जो भी टूल हमें चाहिए होगा वो टूल हम एक्टिव कर लेते हैं और आपका मशीनिंग होता है। सो दिस वाज ऑल द सीएनसी मशीन का कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स थे। तो ये होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अब आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं सम सीएनसी मशीन स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है मैंने बताया भी था, डिस्कस भी अभी स्टार्टिंग में किया था। स्पेसिफिकेशन का मतलब उसकी खासियत क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या हैं, वो हम देखेंगे। उसको हम स्टूडेंट्स एक पीडीएफ के माध्यम से देख रहे हैं। एक पीडीएफ मैंने बना रखी है, देख सकते हैं आप। सो आई थिंक दिस इज़ द पीडीएफ। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, आपको आगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। सो दिस इज़ अ सीएनसी वर्टिकल मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन। उसके स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट, मतलब जो जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई आपकी कंपनी है, ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बेसिकली हम बात करते हैं। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि टेबल की लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, मैक्सिमम लोड कितना होगा,
एक्स डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम ट्रेवल कर सकता है, वाई डायरेक्शन में कितना, जेड डायरेक्शन में कितना, तो वो सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन लिख रखी है। तो यही कहलाते हैं सीएनसी मशीन्स के स्पेसिफिकेशन। तो मान लीजिए आपको एग्जाम में कोई लिखने को आता है, तो आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेके ये सारे पॉइंट्स लिख के और ये नंबर्स, ये वैल्यू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं वेरी करा के, ठीक है। तो दीज आर सम लेंथ, मैक्सिमम लोड 300 kg देख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करेगा। ये तो कैपेसिटी की बात हो गई कि इतना कैपेसिटी का आपका मशीन है। उसके बाद हम बात करते हैं मशीन स्पिंडल स्पेसिफिकेशन, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन। फिर स्पिंडल स्पीड कितनी है, तो मिनिमम 8000 RPM, ठीक है। मेन स्पिंडल पावर कितना है, 75 किलोवाट रिक्वायर है, तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिले, उसकी कम की भी मशीन आ सकती है। फिर उसके बाद स्पिंडल टेपर कितना होगा, तो वो सारे कोड्स होते हैं, इस पर डिटेल नहीं जाना। ATC ऑटोमेटिक टूल चेंजर 15 मिनट रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी जो है आपकी पोजिशनल एक्यूरेसी है, तो कि पोजीशन में कितनी एक्यूरेसी होगी, 0.01 mm हम लेके चलते हैं, फुल लेंथ। हर एक मशीन का अलग अलग वेरी कर सकता है। रिपीटेबिलिटी और कूलेंट सिस्टम, मतलब एक टैंक में कूलेंट में कितना कूलेंट भरा होगा, तो मिनिमम 100 लीटर का टैंक होना चाहिए। प्रेशर फिल्टरेशन सिस्टम कितना होना चाहिए, उसका प्रेशर 20-20 बार लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सिस ड्राइव एंड कंट्रोल की बात करें तो डिजिटल कंट्रोल ड्राइव एंड मोटर्स लगे होते हैं, गाइड वेज लगे होते हैं, रैपिड स्पीड या फीड रेट, तो ये सारे चीज़ें, ये सारे फीचर्स हैं इसके। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। इसको आप एक बार गो थ्रू होंगे, एक बार पूरा पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोलर्स हैं, तो आपको अगर एग्जाम में आएगा तो कुछ पॉइंट्स इसके आप एक बार नोट डाउन करके अपने नोट से बना लेंगे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं उसको। ये वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यूज़ भी लिखें, आप स्पेसिफिकेशन में ये सारी सिर्फ चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बट अगर इसको लिख देंगे तो ईजी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद कंट्रोलर लगा होता है, कंट्रोलर की मेमोरी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा इसमें इस वीडियो को लेंदी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि कितना कितना क्या चीज़ें हैं। बैकलैश क्या है, ये फ्रिक्शन कंपोनेंट, LCD कलर, तो ये सारी चीज़ें हैं। एसेंशियल एसेसरीज, डॉक्यूमेंटेशन, तो डिटेल लेआउट प्लान, प्रोस्पेक्ट टू बी गिवन, तो ये सारे हैं। तो बेसिकली आपको एसेंशियल एसेसरीज तक, यहाँ तक आप रीड आउट कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स, मैं ये PDF भी शेयर कर दूंगा आपको गूगल क्लासरूम में, ताकि आप इसको गो थ्रू हो जाएं। तो ये दूसरी एक्सिस CNC मिलिंग मशीन का है, तो 5 एक्सिस CNC मिलिंग मशीन है, तो उसके एक्सिस दे सकते हैं। तो 5 एक्सिस की भी आती है, 3 एक्सिस की भी आती है। तो इस तरीके से मैं इसको आपको शेयर भी कर दूंगा, तो आप एक बार पढ़ लेंगे, रीड आउट कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें भी अगर कोई पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे कहीं भी किसी भी कमेंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, और आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला और आप लोग को ऐसे वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ घरों में रहें, पढ़ाई करते रहें, और डेली मेरे CNC की वीडियोस 9 AM पब्लिश होती है, तो उसको ज़रूर देखें। और साथ ही साथ गूगल क्लासरूम में नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाएं, क्योंकि मैं क्वेश्चंस उसमें सेंड करता हूं हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। कुछ असाइनमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के सेमेस्टर एग्ज़ाम के पर्पज़ से पेपर्स, क्वेश्चंस डालता हूं, तो और बहुत सारे नोट्स PDF के फॉर्म में जो भी पढ़ा रहा हूं वो भी डालता हूं, ताकि आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।